हेलो स्टूडेंट, स्टडी इम्पल्स में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप जानते हो, हमने पिछली वीडियो में टाइम एंड वर्क का टॉपिक किया था। उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हमारा पार्ट नंबर 2 है। सबसे पहले तो जो बच्चे नए हैं या जो स्टूडेंट नए हैं वो पिछली वीडियो को जरूर देखें। अब थोड़ा पीछे का बताएंगे, फिर अपनी आगे जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट करते हैं। चलो अपना सेकंड पार्ट को हम कवर कर। तो हमने पिछली वीडियो में बताया था कि T इक्वल है वर्क अपॉन में एफिशिएंसी, और एफिशिएंसी इक्वल बताई थी वर्क अपॉन में टाइम। तो मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि पूरे के पूरे टॉपिक में सिर्फ एक ही फार्मूला होगा, वो क्या होगा, E इक्वल है W अपॉन में T। चलो आज के क्वेश्चन देखते हैं। कल हमने पिछली जो वीडियो उसमें हमने 5 क्वेश्चन कवर किए थे। अभी अपनी नेक्स्ट वीडियो है, इसमें भी हम 5 क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। चलो आज का क्वेश्चन, हमारा क्वेश्चन नंबर 6 क्या है भाई, ए और बी मिलकर किसी कार्य को क्रमशः से 80 दिन और 96 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने सी की सहायता से इसे 32 दिन में पूरा किया। हम आगे अब क्वेश्चन को पढ़ेंगे नहीं, क्योंकि हमें हमारे क्वेश्चन का 60% पार्ट सोल्व करना है। बाकी तो हम स्टेटमेंट को पढ़ के कर देंगे। और 60% पार्ट कौन सा है भाई, 60% पार्ट वह है कि एक दिन की कार्य क्षमता में निकालनी है। ये कह रहा है ए और बी मिलकर किसी कार्य को, किसको, किसी कार्य को, तो हम कार्य भी किसी को ही मान लेते हैं। ए 80 दिन में, बी 96 दिन में, और कह रहा है उन्होंने सी की सहायता से मिलकर इसे 32 दिनों में पूरा किया। किसकी सहायता से, सी की सहायता से। यानी कि ए प्लस बी प्लस में सी मिल गए ना तीनों। पहले तो ए प्लस बी थे, फिर सी भी मिल गया। कितने दिन में करते हैं, 32 दिन में पूरा कर लेते हैं। और यहीं से तीनों की अलग अलग कार्य क्षमता निकलाएगी। दो की तो निकल रही थी, ए का इसने मिक्स कर दिया तो सी का इसने मिक्स कर दिया तो सी की हम यहां से निकाल लेंगे भाई। ठीक है, अब हमें क्या कार्य मानना है, क्योंकि इसने तो बोल दिया किसी कार्य को, और मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि इन तीनों का क्या होगा भाई, एलसीएम होगा। तो इन तीनों का एलसीएम क्या होगा, 480। कितना आ जाएगा भाई, 480। अगर ए 80 दिन में 480 यूनिट कार्य करता है, ए 80 डेज में 480 वर्क करता है, तो इसकी 1 डे की एफिशिएंसी क्या होगी। और 1 डे की एफिशिएंसी निकालने के लिए मैंने एक फार्मूला बताया था, E इक्वल है W अपॉन में T। E इक्वल है W अपॉन में T, और W कितना अपना 480। कितना भाई, 480। और T टाइम कितना, ए का 80 यूनिट, सॉरी 80 डेज। इसको इससे काटेंगे तो क्या आ जाएगा भाई, 6 यूनिट। कितना आ जाएगा, 6 यूनिट। एक दिन की कार्य क्षमता हमने निकाल ली, कितनी आ गई भाई, 6 यूनिट। इसी प्रकार किसके निकाल लेंगे, बी की। बी को भी क्या कर देंगे, 480 डिवाइड में 96, और बी की इससे आ जाएगी 5 यूनिट। कितनी आ जाएगी भाई, 5 यूनिट। ठीक है, और ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलके इसको, किसको, 480 यूनिट वर्क को 32 डेज में कंप्लीट कर रहे हैं। तो ए 1 डे की एफिशिएंसी कितनी आएगी, इसको 480 को हम 32 से डिवाइड करेंगे तो 1 डे की एफिशिएंसी आ जाएगी, और वो क्या आएगी भाई, 15। क्योंकि 480 डिवाइड में 32 इक्वल है 15 डेज। ठीक है भाई, सॉरी 15 यूनिट। तो हमने तीनों की एफिशिएंसी निकाल ली, ए की भी निकाल ली, बी की भी निकाल ली, ए प्लस बी प्लस सी की भी निकाल ली। देखो ए की क्या है 6, प्लस में बी की क्या है 5, और ए प्लस बी प्लस सी की एक दिन की क्या है 15 यूनिट। अगर इन तीनों की 15 यूनिट है, ए प्लस बी की 11 यूनिट है, 15 में से हम 11 माइनस कर दें तो किसकी बच जाएगी भाई, ये बच जाएगी सी की। तो सी की कितनी बच गई हमारे पास, 4 यूनिट। और तीनों की मिलके 6 5 11, 11 और 4 15, जो कि हम यहां पर निकाल चुके हैं। हमने 60% पार्ट सोल्व कर लिया। अब तो बचा क्या है, अब तो फार्मूले में टेकना है, और अपना आंसर आ गया भाई कंप्लीट। ठीक है ना, क्या कह रहा है, सी अकेला उस पूरे कार्य को करने में कितना दिन लेगा, क्या लेगा, दिन, टाइम, टी निकालना हमें। और टी निकालने का फार्मूला हमारे पास है, क्या आ जाएगा भाई, W अपॉन में 1 डे एफिशिएंसी। और W क्या अपना
480 है, कितना भाई 480, 480। और सी की पूछा किसका है, सी का, किसका पूछा है, सी अकेले इस कार्य को कितने दिन में करेगा। और सी अकेले की कार्य क्षमता क्या है भाई, 4 यूनिट, कितनी है 4 यूनिट। तो यहाँ पे ई क्या कर देंगे, डिवाइड में रख देंगे, इसको इससे काटेंगे तो ये आ जाएगा 120 डेज, यानी कि 120 दिन में सी इस कार्य को क्या कर लेगा भाई, कंप्लीट कर लेगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था, टाइम एंड वर्क के टॉपिक में हमने एक दिन की कार्य क्षमता निकालनी है, बाकी का क्वेश्चन अपने आप ही सोल्व हो जाता है। चलो अपना क्वेश्चन नंबर देखते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 7 का है, ए बी और सी, ए बी और सी मिलकर किसी कार्य को क्रमशः 15, 20 और 30 दिन में कर सकते हैं, तो तीनों मिलकर उस कार्य को कितना दिन में समाप्त करेंगे, सॉरी तीनों मिलकर उस कार्य का 3/10 भाग कितने दिन में समाप्त करेंगे। हमें ये इससे तो बाद में पढ़ेंगे, बाकी लाइन तो है ना। पहला हमारा कार्य क्या रहेगा, एक दिन की कार्य क्षमता निकालना। चलो देखते हैं एक दिन की कैसे निकलेगी। कह रहा ए 15 दिन में, बी 20 दिन में और सी 30 डेज में। सी कितने दिन में, 30 दिन में। ए 15 दिन में, बी 20 दिन में, सी 30 दिन में। अब हमें क्या मानना है, कार्य को, क्योंकि इसने क्या बोल रखा, किसी कार्य को, तो हमने जो कार्य मानना वो क्या मानेंगे, इनका एलसीएम मानेंगे भाई। और इनका एलसीएम क्या आएगा, इनका एलसीएम आएगा 60 यूनिट। हमने कितना मान लिया भाई कार्य को, 60 यूनिट। ए 15 दिन में 60 यूनिट कार्य कर रहा है, तो एक दिन में कितना करेगा भाई, 4 यूनिट। बी 20 दिन में 60 यूनिट कार्य कर रहा है, तो एक दिन में कितना करेगा भाई, 3 यूनिट। और बी अगर 20 दिन में 60 यूनिट कार्य कर रहा है, तो एक दिन में कितना करेगा, 3 यूनिट। सी 30 दिन में 60 यूनिट कार्य कर रहा है, तो एक दिन में कितना करेगा भाई, 2 यूनिट। ये निकालने के लिए कौन सा फार्मूला यूज करना है, ई इक्वल है डब्ल्यू अपॉन में टी। डब्ल्यू 60 और एक कितना टाइम है, 15 को इससे डिवाइड करें कितना आ जाएगा, 4। तो हमने पहले मान लिया क्या, 4। अब क्वेश्चन को पढ़ेंगे, और अब तो क्वेश्चन आसान ही हो गया, कर देंगे सोल्व। कह रहा है तीनों मिलकर, कौन कौन, ए प्लस बी और प्लस सी, तीनों मिलकर, अगर तीनों मिलेंगे तो तीनों के में कार्य क्षमता भी चाहिए। कार्य क्षमता तीनों क्या है, 4 और 3 7, 7 और 2 9, कितनी है भाई, 9। यानी तीनों एक दिन में कितना कार्य करेंगे, 9 यूनिट। अब कह रहा है तीनों मिलकर उस कार्य का 3/10 भाग कितने दिन में करेंगे। क्योंकि आसान है बिल्कुल ही, 3/10 भाग, किसका 3/10 भाग, जो कार्य हमने मानना है 60 यूनिट का 3/10 भाग कितने दिन में करेंगे। इसका 3/10 भाग कितना आ गया भाई, 18 यूनिट। कितना आ गया, 18 यूनिट। 18 यूनिट कार्य करना है किस किस को, ए प्लस बी, बी प्लस सी को। कह रहा कितने दिन में करेगा। हमें एक बात पता है कि ए प्लस बी प्लस सी एक दिन में 9 यूनिट कार्य करते हैं, तो 18 यूनिट कार्य करने के लिए कितना समय लगेगा, सिर्फ 2 दिन। कितना समय लगेगा, 2 दिन, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर क्या है, डी। और मैंने टाइम निकालने का फार्मूला क्या बता रखा भाई, W अपॉन में एफिशिएंसी। W कितनी थी, क्योंकि 60 का 3/10 भाग कितना होगा, 18 यूनिट। और एक दिन में A प्लस बी, बी प्लस सी कितना कार्य करते हैं, 9 यूनिट। इसको इससे डिवाइड करेंगे, क्या आ जाएगा भाई, 2 3। कितना आ जाएगा, 2 दिन। सिर्फ क्वेश्चन में क्या चीज चेंज करी थी, क्वेश्चन में यही चीज चेंज की थी कि इनका जो कार्य है इसका 3/10 भाग, बाकी तो क्वेश्चन क्या था, सेम ही था। ठीक है, चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर अपना 8 का है, ए एक कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकता है और बी उसी कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकता है, तो एक साथ कार्य करते हुए उसी कार्य का 70% भाग कितने दिनों में पूरा करेंगे। इस पार्ट को तो हम बाद में देखेंगे, सबसे पहले जो हमारा 60% पार्ट है वो क्या कर लेते हैं भाई, हम सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, और वो कहां तक कंप्लीट हो जाता है, सिर्फ इस लाइन तक कंप्लीट हो जाता है। कह रहा है ए एक कार्य का 15 दिनों में पूरा कर सकता है। ए कितने दिनों में पूरा कर सकता है, 15 दिनों में।
बी उसी कार्य को कितने दिनों में कर सकता है भाई? 20 दिनों में। बी 20 दिनों में। सबसे पहले हमारा काम क्या होगा? इनका कार्य मानना, क्योंकि इस क्वेश्चन में तो करेगा किसी को भी, तो किसी को भी क्या मानना? इसका एलसीएम। एलसीएम कितना आ गया भाई इसका? 60 यूनिट। तो 15 चौके 60, 20 दिया 60, हमारा 60% पार्ट सोल्व। अब क्वेश्चन हमारे लिए क्या हो गया? आसान हो गया है। अब देखते हैं आगे इसने पूछा क्या है। इसने पूछा है एक साथ कार्य करते हुए, एक साथ कार्य करते हुए, कौन एक साथ? ए और बी। ए और बी एक साथ कार्य करेंगे तो एक दिन में कितना कार्य करेंगे? ए एक दिन में 4 यूनिट करता है, बी एक दिन में 3 यूनिट करता है, तो एक साथ मिलकर कितना करेंगे? 7 यूनिट। कितना करेंगे? 7 यूनिट। ठीक है। अब कह रहा है उसी कार्य का 70% भाग। कितना भाग? 70% भाग। पिछले क्वेश्चन में बोला था 3/10 भाग, और इसमें बोल दिया क्या? 70% भाग। किसका? इस कार्य का, 60 यूनिट कार्य का 70% भाग। तो 60 का 70% क्या आ जाएगा भाई? गुणा में 70, और ये परसेंटेज का निशान हटाने के लिए हम बटे में क्या करते हैं? 100। कट गया 0 से 0, 6 7 42। तो कितना पार्ट बच गया? 60 यूनिट का 70% पार्ट कितना हो गया भाई? 42, 42 यूनिट। 42 यूनिट कार्य करने के लिए ए प्लस बी कितना समय लेंगे? और समय निकालने का फार्मूला क्या होता है? T इक्वल है W अपॉन में एफिशिएंसी। W कितना अपना? 42, और दोनों एक दिन में कितना कार्य कर सकते हैं भाई? 7 यूनिट। तो क्या आ जाएगा नीचे? 7 7 छिक्के 42। तो A प्लस बी मिलकर 60 यूनिट का 70% भाग कितने दिन में कंप्लीट कर लेंगे? सिर्फ 6 दिन में। ऑप्शन नंबर कौन सा अपना? ऑप्शन नंबर डी। क्या आया भाई? ए प्लस बी मिलकर इसे कितने दिन में समाप्त कर देंगे? सिर्फ 6 दिन में। यह भी क्वेश्चन आसान ही था, क्योंकि हमने पिछले क्वेश्चन में देखा सिर्फ 3/10 भाग, एक लाइन चेंज कर दी, 3/10 भाग, इसे परसेंटेज में दे दिया, तो हम आसानी से इसको निकाल लिया। चलो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 9 का है ए और बी एक निश्चित कार्य को 6 और 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। कितने दिन में कर सकते हैं? 6 और 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने 3 दिन तक एक साथ कार्य किया, और सी अकेला शेष कार्य को 2 दिनों में पूरा कर सकता है। सी अकेला शेष कार्य को 2 दिनों में पूरा कर सकता है। शेष कार्य तक तो हम तब पूछेंगे जब हमें पहले ए प्लस बी का पता हो, और हमें ए प्लस बी का यही पता हो किसने कितना कार्य कर लिया, तभी तो सी पार्ट के ऊपर आएंगे। तो पहला हमारा कार्य क्या होगा? ए प्लस बी की एक दिन की कार्य क्षमता निकालना। कह रहा है ए और बी एक निश्चित कार्य को 6 और 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए कितने दिन में भाई? 6 दिन में। और बी कितने दिन में? 8 दिन में। ए 6 दिन में और बी 8 दिन में। क्या माने कार्य? इनका क्या लेना पड़ेगा? एलसीएम। और इनका एलसीएम क्या आएगा? 24 यूनिट। ठीक है। सबसे पहले तो यही देख लेते हैं, ए 6 दिन में 24 यूनिट काम करता है, तो एक दिन में कितना करेगा? 6 चौके 24। बी 8 दिन में 24 यूनिट काम करता है, तो एक दिन में कितना करेगा भाई? 3 यूनिट। आ गया ना? ए का 4 यूनिट और बी का 3 यूनिट। अब आगे क्वेश्चन को पढ़ते हैं और बहुत ही आसानी से हम इसको क्या कर देंगे? सोल्व कर देंगे। क्या करा है? उन्होंने 3 दिन तक एक साथ कार्य किया। अभी सी का जिक्र नहीं हुआ इस लाइन तक। उन्होंने 3 दिन तक साथ कार्य किया। किस किसने किया 3 दिन तक? ए और बी ने। सी का तो कोई रोल आया नहीं है, सी को तो आगे आएगा, पहले इसका 3 दिन का ही कार्य करा लेते हैं। ए और बी एक दिन में कितना करते हैं? 7 यूनिट। ए 4 यूनिट करता है और बी 3 यूनिट। तो ए और बी एक दिन में 7 यूनिट करते हैं, तो 3 दिन तक उन्होंने साथ मिलकर कार्य किया। ए और बी ने एक दिन का कार्य 7 यूनिट, और इन्होंने 3 दिन तक साथ कार्य किया। कितना कार्य किया होगा 3 दिन में? 21 यूनिट। यानी 24 यूनिट में से 21 यूनिट तो ए और बी 3 दिन में खत्म कर चुके हैं। अब आएगी सी की बारी। कह रहा है सी अकेला शेष कार्य को 2 दिनों में पूरा कर सकता है। ये क्यों डाली है? क्योंकि हम सी की एक दिन की कार्य क्षमता निकाल सके। इससे कार्य कितना बच गया? अगर 24 में से ए प्लस बी ने 21 कर लिया, तो कार्य कितना बच गया हमारे पास? सिर्फ 3 यूनिट। कितना बच गया भाई?
3 यूनिट। ये कह रहा है शेष कार्य को सी 2 दिन में खत्म कर सकता है। अगर शेष कार्य को सी 2 दिन में खत्म करेगा तो सी की कार्य क्षमता क्या होगी? सी की एक दिन की कार्य क्षमता क्या होगी? अगर 2 दिन में 3 यूनिट कार्य करता है तो सी एक दिन में कितना करेगा? 1 से 1/2 यानी कि 1.5 दिन। कितना सॉरी, एक दिन में सी कितना वर्क करेगा? 1.5 यूनिट। 1 से 1/2 यूनिट। ठीक है भाई। फिर कह रहा है बी और सी मिलकर समान कार्य का 3/4 भाग कितने समय में पूरा करेंगे? कौन कौन? बी और सी मिलकर समान कार्य का, समान कार्य बोले तो अपना जो 24 यूनिट कार्य ये कितने दिन में पूरा करेंगे? हमें बी की कार्य क्षमता पता है। बी की कार्य क्षमता क्या है? 3 यूनिट। हमें सी की कार्य क्षमता ही पता है। सी की कार्य क्षमता क्या है? 1 से 1/2 यूनिट। तो दोनों की मिलके क्या कार्य क्षमता होगी? 3 में 1 जोड़ देंगे 4 यूनिट और आधा दिन और जोड़ देंगे बी का, सी का, तो क्या आ जाएगा? 4 से 1/2 यूनिट इनकी कार्य क्षमता है। किसकी है? बी प्लस सी की। तो कह रहा है बी प्लस सी इस कार्य का कितना पार्ट? 3/4 पार्ट। 24 यूनिट का 3/4 पार्ट क्या आ जाएगा भाई? 24 यूनिट का 3/4 पार्ट आ जाएगा सिर्फ 18 यूनिट। कितना आ जाएगा? 18 यूनिट। 18 यूनिट कार्य करने के लिए कितना समय लेंगे? कौन कौन? बी प्लस सी। हमें पता है 18 यूनिट कार्य कराना किससे? बी प्लस सी से। और बी प्लस सी की एक दिन की कार्य क्षमता क्या भाई? 9/2। 4 दूनी 8, 8 और 1 9, 9/2। और टी टाइम निकालने के लिए क्या फार्मूला होता है भाई? W अपॉन में एफिशिएंसी। W क्या अपना? 18 और एफिशिएंसी क्या है? 9/2। ये 2 डिवाइड में जाके सब क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई में। 9 दूनी 18, 2 दूनी 4। तो कितने दिन में समाप्त कर देगा बी प्लस सी इस कार्य को? सिर्फ 4 दिन में क्या कर देगा भाई? समाप्त कर देगा। जो कि ऑप्शन नंबर हमारा कौन? क्वेश्चन नंबर 10 का हमारा, 2 आदमी किसी दीवार को क्रमशः से 20 और 30 घंटे में बना सकते हैं। कितने घंटे में भाई? 20 और 30 घंटे में बना सकते हैं। अगर वो साथ मिलकर काम करें तो क्या? साथ मिलकर काम करें तो 280 ईंटें प्रति घंटा कम लगाते हैं। सबसे पहले तो हम जो 2 आदमी हैं उनका देख लेते हो, प्रति घंटा ईंट लगाते कितनी है। अब की बार समय किसमें दे दिया भाई? समय दे दिया घंटों में। ठीक है। अब हमने एक आदमी तो मान लिया ए और दूसरा आदमी मान लिया बी। ए क्रमशः 20 घंटे में और बी क्रमशः 30 घंटे में कोई दीवार बनाते हैं। अभी हमें ये नहीं पता उस दीवार में ईंटें लग कितनी रही हैं। कोई दीवार बनाते हैं। हमने मान ली उस दीवार में अभी कितनी ईंटें लग रही हैं भाई? 60 ईंटें लग रही हैं। 60 ईंटें लगी, क्योंकि इन दोनों का एलसीएम लेना पड़ता है। अगर ए 20 घंटे में 60 ईंट लगाता है तो 1 घंटे में कितनी ईंट लगाएगा भाई? 3। और बी 30 घंटे में 60 ईंटें लगाता है तो 1 घंटे में कितनी लगाएगा भाई? 2 ईंटें लगाएगा। ठीक है। यहां तक तो हमने क्वेश्चन को कर लिया। अब आगे चलते हैं। कह रहा है अगर वो साथ मिलकर काम करें तो क्या करें? साथ मिलकर काम करें तो कौन कौन? ए और बी। अगर ए और बी साथ मिल जाएं, ए प्लस बी क्या हो जाए भाई? साथ मिल जाएं, तो कह रहा है उस दीवार को 15 घंटे में बना देते हैं। उस दीवार को 15 घंटे में बना देते हैं, पर कंडीशन एक है कि प्रत्येक घंटा 280 ईंटें कम लगाते हैं। प्रत्येक घंटा क्या लगाते हैं? 280 ईंटें कम लगाते हैं। चलो पहले तो इनकी दोनों की एक बार तो अलग अलग, एक बार दोनों की मिला के 1-1 घंटे की हम चेक कर लेते हैं कितनी ईंट लगाते हैं। तो ये कह रहा है कि ए और बी साथ मिल जाएं तो 15 घंटे में दीवार बना देते हैं। कौन सी दीवार? ये वाली दीवार। ठीक है। तो 15 घंटों में अगर ये 60 ईंटें लगाएंगे तो 1 घंटे में कितने लगाएंगे दोनों मिलके? 15 चौके 60। कितनी ईंट लगेंगे भाई? 60। हमने देखा अगर ए और बी अकेले अकेले कार्य कर रहे हैं तो प्रत्येक घंटे में कितनी ईंट लगा रहे हैं भाई? 5 ईंटें लगा रहे हैं। और जब दोनों साथ मिल जाएं तो 1 घंटे में कितनी ईंट लगा रहे हैं? 4 ईंट लगा रहे हैं। ठीक है ना। अगर दोनों अलग अलग करें तो 1 घंटे में 5 ईंट, और दोनों साथ मिल जाएं तो कितनी ईंट लगा रहे हैं? 4 ईंट। हमारे अनुसार कितनी ईंटें कम लगा रहे हैं भाई? हमारे अनुसार 1 ईंट कम लगा रहे हैं। यानी रेशियो निकाल लिया हमने। कितना रेशियो निकाल लिया? सिर्फ 1 रेशियो। यानी 1 5 में से 4 गया कितना आ गया? 1 रेशियो। वो कह रहा है 1 नहीं भाई, कितना? 280 ईंटें कम लगा रहे हैं। हमारे अनुसार तो 1 ईंट कम लगा रहे हैं, लेकिन वो क्वेश्चन में क्या कर रहा है? 280 ईंट कम लगा रहा है। इसका मतलब 1 इक्वल है 280, यानी 1 इक्वल है 280।
1:280। तो कह रहा है दीवार में ईंटों की संख्या ज्ञात करो। क्या करो? ईंटों की संख्या ज्ञात करो। हमने माना एक ईंट बराबर है 280। क्यों माना? क्योंकि हमने देखा कि भाई ये दोनों जब अलग अलग कर रहे हैं तो 1 घंटे में 5 ईंट लगा रहे हैं, और दोनों साथ मिल जाते तो 1 घंटे में कितनी ईंट लगा रहे हैं? 4 ईंटें लगा रहे हैं। तो 5 में से 4 माइनस किया, हमारे अनुसार कितनी ईंटें कम लगा रहे हैं? सिर्फ 1 ईंट कम लगा रहे हैं। और किसी में क्या कह रहा है? 1 ईंट नहीं, प्रत्येक घंटे 280। हमने मान लिया भाई, हमने 1 लगाई बताई और ये कह रहा है 280, तो 1 ईंट इक्वल इसकी 280 ईंटों के बराबर है। तो 60 ईंटें हमने यहाँ पे टोटल कितना माना था? टोटल ईंटें कितनी माना करी थी? 60। अगर 60 को हम 280 से मल्टीप्लाई करें तो कितनी ईंटें आ जाएंगी? 60 को 280 से मल्टीप्लाई करें तो कितनी आ जाएंगी? ये आ जाएंगी 16,800 ईंटें। कितनी आ जाएंगी भाई? 16,800 ईंटें। चलो मल्टीप्लाई करके देख लो। 280 मल्टीप्लाई में 60 करेंगे, 0 0 6 8 48 का 8 असर लगी 4, 6 दूनी 12, 12 और 4 16। कितनी आ जाएंगी भाई? 16,800 ईंटें उस दीवार में लगेंगे, यानी उस दीवार की ईंटों की संख्या कितनी होगी? 16,800। अच्छा, इसका मल्टीप्लाई करने का एक और शॉर्टकट तरीका भी है, चलो उसको सीखते हैं। हमने मान लिया 280 को 60 से मल्टीप्लाई करना है। किससे करना है भाई? 280 को 60 से मल्टीप्लाई करना है। अगर 3 अंक हो तो यहां पर हम क्या ले लेंगे? 0। ऊपर 3 है, नीचे 2 है, अगर जितने कम है उतनी आगे क्या लगा देंगे? 0। इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा भाई? सिर्फ 0। एक बार तो आपस में इनकी मल्टीप्लाई करनी है, अगले जब नंबर पे जाएंगे तो इनकी आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे और जोड़ देंगे। 0 की 8 से करी तो भी आएगी 0, और 6 की 0 से करी तो भी क्या आएगी? 0। तो इसका मतलब नेक्स्ट नंबर भी हमारा क्या आ गया भाई? 0। फिर क्या करेंगे? इसको इससे कर देंगे, इसको इससे कर देंगे और इसको इससे कर देंगे। तो 2 की 0 से करी 0, इसकी 0 से करी तो 0, और इसकी करेंगे कितनी आएगी? 6 8 48। 48 का क्या आ जाएगा भाई? 8। असल लगी कितनी? 4। अब तीनों की आपस में कर ली, इसको खत्म कर देते हैं। अब इसकी इसके साथ कर देते हैं और इसकी इसके साथ करते हैं। 6 दूनी 12, 8 0 0, 12 और 4 कितने थे अपने? 16। 16 और इसके आपस में करेंगे तो फिर से 0 आ जाएगी। तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा? 16,800 ईंटें इस पूरी दीवार में लगेंगी। अगर यह वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना एंड शेयर करना। इस टॉपिक की पार्ट नंबर 3 हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू।